brought to you by मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नागा बनते हैं जब इसको जो है लिंग में झटका देना पड़ता है, फिर ये नागा बनता है। जी, तो पूर्ण रूप से जो लिंग है उसको तोड़ा जाता है। तोड़ा जाता है। तो पहली बात तो पीड़ा और दर्द होता ही नहीं। फिर हमारे जो आगे गुरु मूर्ति जो वशिष्ठ मूर्ति हैं, उनके पहरे लगे रहते हैं, किसी को कुछ हो ना जाए। इसके लिए हमारे अखाड़े से अध्यक्ष जो भी हैं वो देख रेख में रहते हैं। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है। हमारे शिव आत्मा में बसते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मंदिर में, मठ में, गुरुद्वारा, कहीं नहीं भगवान है। नमस्कार, आप यूपी तक देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। इस समय मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ, महाकुंभ में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ ये बाबा जी हैं। बाबा जी, आप हैं नागा साधु। मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और हमारे गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और हमारे दादा गुरु जी के नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज है। हम जूना अखाड़े में रहते हैं। ये कितनी रुद्राक्ष धारण किए हैं आपने? ये 1.25 लाख दाने का रुद्राक्ष धारण किया हूँ। जी, 1.25 लाख दाने का रुद्राक्ष। कोई लक्ष्य आपका, क्या उद्देश्य, किस क्यों, क्या कारण रहा? ये मैं जग कल्याण के लिए भजन कर रहा हूँ। जी। आप कितनी उम्र के थे जब आपने संन्यास लिया? मैं 2010 में संन्यास लिया। अभी 15 साल हो रहे हैं हमारे। जी। कितनी उम्र होगी उस समय आपकी? उस समय हमारी उम्र होगी 16 साल, अभी 26 साल हो रहे हैं। 26 वर्ष के हैं आप। और जैसे अलग अलग श्रेणी होती है कि नागा बाबा हैं, अघोरी हैं, आप कौन सी श्रेणी के? हम नागा सन्यासी है। हमारे में जो है नागा बनने के लिए पहला प्रक्रिया उनको ब्रह्मचारी रखा जाता है। फिर ब्रह्मचारी वो 2-3 साल रहते हैं, महापुरुष जिसको कहते हैं। फिर वो कहेगा महापुरुष से हमको नागा बनना है। फिर उसको गुरु लोग जो है अभी नागा बनाए हैं। इससे 3 दिन पहले ये 18 तारीख का हुआ नागा संन्यास दिया इन सबको। तो ये हमारे जब उनका इच्छा होता है नागा बनने का, फिर उसको गुरु लोग नागा बनाते हैं। और जो नागा बनाते हैं वो गृहस्थ नहीं, विरक्त होते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं। ये सब हमारा धर्म के मूल है। जी। और जैसे जब नागा बनते हैं तो वो प्रक्रिया भी बड़ी कठिन बताई गई। हाँ, नागा बनते हैं जब इसको जो है लिंग में झटका देना पड़ता है, फिर ये नागा बनता है। जी। तो पूर्ण रूप से जो लिंग है उसको तोड़ा जाता है। तोड़ा जाता है। वो ये बड़ा दर्दनाक रहता होगा। दर्दनाक ही है, पर धर्म के प्रचार हेतु हमारे संस्था के तरफ शंकराचार्य जी बनाते हैं। उसके लिए क्या है, ये धर्म प्रचार के लिए हम लोगों को लिंग को तोड़ा जाता है और उसमें जो है जो भी क्रिया है, शक्ति है, मंत्र है, उसके अंदर प्रवेश होता है। जी। आप 16 वर्ष में जब आप नागा बने तो यही प्रक्रिया से आप गुजरे? मेरा संस्कार 2013 में हुआ था, कुंभ मेला यहीं प्रयागराज में। जी। तो फिर जैसे मान लो आपको पीड़ा हुई, आपको दर्द हुआ, तो आपको संभालने वाले व्यक्ति होते हैं कोई आपके इर्द गिर्द? आपको आवश्यकता होती है कि आपको कोई संभाले, इतनी पीड़ा, इतना दर्द हो रहा है? तो पहली बात तो पीड़ा और दर्द होता ही नहीं। फिर हमारे जो आगे गुरु मूर्ति जो वशिष्ठ मूर्ति हैं, उनके पहरे लगे रहते हैं, किसी को कुछ हो ना जाए। इसके लिए हमारे अखाड़े से अध्यक्ष जो भी हैं वो देख रेख में रहते हैं। जी। तो इसी प्रक्रिया के साथ कहें कि संसार से आसक्ति आपकी खत्म हो जाती है, समाप्ति हो जाती है आपकी भावनाओं की, माता के प्रति, बहन के प्रति, या फिर कहें कि स्त्रियों के प्रति भी? हाँ, ये तो भावना खत्म हो जाती है। फिर हमारे पास काम का जो है कोई वासना नहीं रहता। संसार हमारे लिए सब माता के समान हो जाता है। जितने छोटे भाई के समान, पुत्र के समान दिखते हैं ये सब। जी। और आपने रुद्राक्ष धारण किए, ऐसे आपको भार, बोझ इस तरह नहीं महसूस होता? महसूस होता है, ये शिव का भजन है। शिव का भजन। जी। भजन करने वाला का इससे जो है शक्ति प्राप्त होता है। नागा साधु अपने आप को शिव को समर्पित कर देते हैं, शिव के उपासक बन जाते हैं। नागा सन्यासी पहले से ही वो शिव का पुत्र है, शिव का गण रहा है। हम लोग जितने नागा सन्यासी हैं
ये हम लोग शिव का पुत्र हैं जी। और जैसे महाकुंभ के अलावा फिर आपका रहन सहन ये कहाँ होता है? अभी तो फिलहाल मैं यहीं रहूँगा 15 तारीख तक। 1 महीने हमारे जूना अखाड़े का जो है रमता पंचोनी बनारस जाएगा, शिवरात्रि वहीं होगी, होली वहीं होएगा। फिर उनके बाद जो है महात्मा लोग अपने अपने मंदिर मठ में, कोई है पहाड़ों में, कंदराओं में, कुछ विलुप्त हो जाते हैं, कुछ संत जो है भारत भ्रमण में रहते हैं। दुनियादारी से पूरी तरह से आप विरक्त रहते हैं। जी जी जी, दुनियादारी में रहते हैं, रहते नहीं हैं ये हम नहीं कहेंगे कि हम नहीं रहते हैं, रहते हैं हम आप सब में ही। फिर भी हम लोगों का जो है वो जो हम लोगों का है गुरु परंपरा वो चलाना पड़ता है जी। और जैसे मैं देख रही हूँ कि भस्म रमाई हुई है आपने आपके मुख पे। ये जो है ये भस्मी है, शिव लगाते थे, शिव का श्रृंगार है, भस्मी है, रुद्राक्ष है, चंदन है, चंद्रमा है, डमरू है, त्रिशूल है, ये सब शिव का है। जैसे बाघमरी है, हम तो शिव का रूप नहीं ले सकते हैं, तो हम उनके जो है प्रति श्रृंगार करते हैं। हम शिव तो नहीं हैं, शिव जैसे श्रृंगार करते हैं। तो आपका जैसे ये आपके सामने जो मुझे लड़के नजर आ रहे हैं, देखिए कोई चश्मा लगाए है, कोई सुंदर जीन्स पहने हैं, आप पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं इस प्रकार की चीज़ों से। ये देखो ये भक्ति है, अब जिसको भक्ति करना हो तो उसे विरक्त क्या संसार से हट के होता है। फिर भक्ति करने के बाद जो है उसकी जो भी भावना है बदल जाती है। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को बदल सकती है। शिव कौन है, क्या है शिव, आप कैसे परिभाषित करेंगे उन्हें? शिव वही है जो बोलता पुरुष को ही हम शिव मानते हैं, माना जाए तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है, हमारे शिव आत्मा में बसते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मंदिर में, मठ में, गुरुद्वारा, कहीं नहीं भगवान है, भगवान सिर्फ आत्मा में है। इसी आत्मा में परमात्मा है, इसी में शिव है। और जो है शिव जो है शिव ही है, शिव में ही संसार बसी हुई है, शिव से ये संसार उत्पत्ति हुई है, शिव से जो है ये संसार चल रहा है, शिव इससे नहीं चल रहा है, शिव से ये सब चल रहे हैं जी। भोजन में आपका क्या रहता है सामान्यतः? मेरा सामान्य भोजन रहता है, दाल रोटी, थोड़ी चावल, यही सब भोजन रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ प्रयागराज की माटी क्या कह रही है, वहाँ आए साधु संत नागा बाबा क्या कह रही है, आपको लगातार सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। यूपी तक के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।